नमस्कार प्यारे स्टूडेंटों। आज मैं लेके आया हूँ हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मोविन सर में कि त्रिभुज त्रिभुज किसे कहते हैं। तो चलिए करते हैं बात त्रिभुज की। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, बात करते हैं कि त्रिभुज किसे कहा जाता है। त्रिभुज ट्राइंगल, तीन भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये होता है दोस्तों त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 1, 2 और 3, ए बी सी की तीन भुजाओं से घिरी हुई सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो करते हैं त्रिभुज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नियमों की बात। पहला जो नियम आएगा महत्वपूर्ण तथ्य में कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज बनाने की शर्त दूसरी यह है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। और एक महत्वपूर्ण गुण यह है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, जबकि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का जो अंतर होता है वे तीसरी भुजा से क्या होता है, कम होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं खींचा जा सकता। त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं खींचा जा सकता। त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं खींचा जा सकता। तो ये हुई प्यारे स्टूडेंटों हमारी त्रिभुज के बारे में बात। इनको जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि त्रिभुज की तीन भुजाओं से घिरी हुई सरल बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को यदि योग किया जाए तो तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। और त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर किया जाए तो वह तीसरी भुजा से क्या होता है, कम होता है। त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं खींचा जा सकता, यानी त्रिभुज का कोई विकर्ण नहीं होता। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो ये बात की प्यारे स्टूडेंटों हमने त्रिभुज की।
अगली क्लास में हम लेके आएंगे आपके लिए सर्वांग सम आकृति। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।